क्वेश्चन डायरेक्ट ही आता है, दैट इज द व्हाट डू यू मीन बाय अचीवमेंट टेस्ट। सो अचीवमेंट टेस्ट के अकॉर्डिंग डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, या फिर और एक क्वेश्चन जो मैंने अभी मेंशन किया, दैट इज द स्कॉलास्टिक अचीवमेंट टेस्ट। देयर आर टू टाइप ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, मीन्स दिस इज द पार्ट ऑफ अचीवमेंट टेस्ट, स्कॉलास्टिक एंड को स्कॉलास्टिक। नॉन स्कॉलास्टिक नहीं है, को स्कॉलास्टिक है एंड स्कॉलास्टिक है। तो स्कॉलास्टिक इट इज रिलेटेड टू सब्जेक्ट एरियाज, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द टीचर। अचीवमेंट टेस्ट कौन प्रिपेयर करता है? टीचर प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। को स्कॉलास्टिक वो क्या होता है? एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, जस्ट लाइक द आर्ट, डांसिंग, सिंगिंग और स्विमिंग, जो भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज होते हैं स्कूल्स में, उसको हम को स्कोलास्टिक में रखेंगे। एंड स्कोलास्टिक में स्कूल एक्टिविटीज जो भी है विद इन दी क्लास, क्लासरूम एनवायरनमेंट में बच्चों का बिहेवियर और क्लासरूम सेशंस के ड्यूरिंग पे जो भी उनका कम्युनिकेशन है, इंटरेक्शन पॉइंट है, उसको हम यहाँ पे काउंट करते हैं। सो अचीवमेंट टेस्ट इज वन काइंड ऑफ परफॉर्मेंस चेकिंग प्रोसेस, जिसके थ्रू बच्चों का परफॉर्मेंस हम चेकिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये बोल सकते हैं कि अचीवमेंट, बच्चों का जो अचीवमेंट है या फिर गोल जो है, गोल को उन्होंने अचीव किया उसको जज करना, या फिर उसको एक स्कोरिंग प्रोवाइड करना। तो उसको जज करने के लिए आप लोग क्या करते हो? सब्जेक्ट एरिया, मैंने बोला सब्जेक्ट एरिया में बच्चों का नॉलेज है कि नहीं है, उसको जज करने के लिए कौन से टाइप के प्रोसेस को आप यूज करते हैं? विच टाइप ऑफ प्रोसेस इज यूज्ड? कौन सा यूज करते हो? स्कूल्स में क्या होता है एट द एंड ऑफ दिस सेशन? क्या होता है बच्चों का? Summative evaluation, that is the examination, annual examination और examination, normal examination, ठीक है। अगर बच्चों को आप जज करना चाहते हो तो we need some examination process, और we need to go through examination process। तो examination process के लिए आपको first क्या चाहिए? Preparation of the test material, प्रिपरेशन ऑफ द टेस्ट मटेरियल। कैसे प्रिपेयर करना है टेस्ट मटेरियल को, या फिर कैसे उसको अरेंज करना है, बच्चों को कैसे कौन से प्रोसेस में क्वेश्चंस को सेट करके देना है कि बच्चे उसको सॉल्व करें तो उनका पर्टिकुलर गोल एक अचीव्ड हो। सो उसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या हो गया? अचीवमेंट टेस्ट। अचीवमेंट टेस्ट प्लस और एक टॉपिक मैं बोलूंगी, दैट इज द शॉर्ट टॉपिक, एंड एग्जैक्टली ये अचीवमेंट टेस्ट का छोटा भाई है। तो ब्लूप्रिंट, ठीक है। अचीवमेंट टेस्ट प्लस ब्लूप्रिंट इक्वल्स टू टोटल समेटिव एग्जामिनेशन। टोटल समेटिव एग्जामिनेशन मतलब उसका जो भी प्रिपरेशन है, जो भी मार्किंग है, वेटेज है, सब्जेक्ट एरियाज को हम कवर कर रहे हैं, सब्जेक्ट एरियाज टू बी कवर्ड, सो सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। सो अचीवमेंट टेस्ट में क्या है देख लेते हैं। दैट इज an achievement test is an important tool in the school evaluation program। स्कूल इवैल्यूएशन प्रोग्राम मैंने अभी बोला, ठीक है, कि क्लासरूम एक्टिविटीज को जज करना है, बच्चों के स्कॉलास्टिक एक्टिविटीज को जज करना है, दैट मीन्स द सब्जेक्ट एरियाज में कितना नॉलेज है उसको चेक करना है। तो वी नीड सम प्रोग्राम और टेस्ट मटेरियल्स which should be prepared through the achievement test, जिसको प्रिपेयर होना चाहिए अचीवमेंट टेस्ट के थ्रू। सो इट इज नेसेसरी फॉर द टीचर to know far how far pupils have attended in a particular subject area। कितने अच्छे से बच्चे ने कवर किया है एक सब्जेक्ट एरिया को। तो क्या करें? एग्जामिनेशन करना पड़ेगा, उसके लिए क्वेश्चन सेट करना पड़ेगा। So therefore achievement test is employed for measuring the amount of success होगा, यहाँ पे of success होगा, of मिसिंग है, of success और levels of an individual in a specific field, ठीक है। So achievement test is post oriented, post oriented मतलब पहले नहीं चाहिए, पीछे उसका रिजल्ट एक आएगा, उसका गोल अचीव होगा बहुत देरी में, बट आप उससे पहले प्रिपरेशन कर रहे हो। दैट मीन्स आपका जो गोल है दैट शुड बी फिक्स्ड फॉर सर्टेन पीरियड। ये आपका सपोज एट द एंड ऑफ दिस सेशन ये कंप्लीट होगा, बट उससे पहले ही आपका प्रिपरेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इतना बड़ा डिस्टेंस है, इसके लिए आप इसको प्रिपेयर कर रहे हो, तो पोस्ट ओरिएंटेड है। सो डेफिनेशन एक देना है, दैट इज टाइप ऑफ एबिलिटी टेस्ट that describe what a person has learned to do is called achievement test। बच्चा क्या कर सकता है उसको अगर आप जज करते हो तो दैट इज कॉल्ड द अचीवमेंट टेस्ट। तो वैसे ही एक
मैंने बता दिया। और एक है फ्री मैन का, आप वैसे पढ़ेंगे स्पेसिफिक सब्जेक्ट एरिया के अकॉर्डिंग स्किल्स और उसके गोल्स के अकॉर्डिंग जो जजमेंट होगा दैट इज कॉल्ड अचीवमेंट टेस्ट। मीनिंग मेंशन है, थोड़ा सा हमने दिया। सो यहाँ पे आपको याद रखना है। अच्छा, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का सबसे इंपॉर्टेंट डोमेन कौन सा है? विच इज द इंपॉर्टेंट डोमेन? विच वन इज द इंपॉर्टेंट डोमेन इन ब्लूम्स टेक्सोनॉमी? सबसे इंपॉर्टेंट विच वन इज द इंपॉर्टेंट डोमेन ऑफ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी? कौन सा है? सबसे स्टार्टिंग। विदाउट नॉलेज आप इफेक्टिव में जाओगे कैसे? हाँ, स्टार्टिंग ना, दैट इज अ कॉग्निटिव। सो नॉलेज जहाँ पे रहेगा दैट इज अ टू नो, जो पॉइंट पे हम नॉलेज को गेन कर रहे हैं दैट इज अ कॉग्निटिव पॉइंट। सो उसके अकॉर्डिंग देखो, यहाँ पे मैंने ना मेंशन कर दिया अचीवमेंट टेस्ट का पॉइंट क्या है। अचीवमेंट टेस्ट में ना ऐसे पॉइंट को बार बार लिखना पड़ता है, ठीक है। अचीवमेंट टेस्ट का कितना पार्ट्स है, दैट इज देखो यहाँ पे दो पार्ट्स है। one part is standardized part, another point is non-standardized or called teacher made informal test, टीचर मेड इनफॉर्मल टेस्ट। सो यहाँ पे जो आपका स्टैंडर्डाइज टेस्ट हो गया दैट इज फॉर फिक्स स्टैंडर्ड। ये कौन फिक्स करता है? आपके कॉलेज के जो हायर अथॉरिटी होंगे या यूनिवर्सिटीज के जो हायर अथॉरिटी होंगे वो फिक्स करते हैं। बट टीचर मेड टेस्ट इज वेरी फ्लेक्सिबल। ये फ्लेक्सिबिलिटी शो करता है अकॉर्डिंग टू द टीचर्स नीड। बिकॉज टीचर्स को जज करना है कि उनके बच्चे, दैट मीन्स उनके क्लास के बच्चे कितना एबल हैं कोई चीज को सॉल्व करने के लिए, या फिर कौन सा सब्जेक्ट एरिया को कवर किया उसको जानना है। तो ये पॉइंट हो गया टीचर मेड इनफॉर्मल टेस्ट। अगेन टीचर मेड इनफॉर्मल टेस्ट कंटेन वेरियस पार्ट, दैट इज अ रिटन पेपर एंड पेंसिल, ओरल एंड प्रैक्टिकल। दिस आर द टाइप ऑफ टेस्ट। ये रिटन पेपर पेंसिल टेस्ट हो गया, ओरल टेस्ट। पेपर पेंसिल टेस्ट मीन्स हो गया अभी जो पेन में भी आप लिखते हो वही है, सब्जेक्टिव टाइप आएगा। ओरल टेस्ट आएगा एंड प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल में डेमोन्स्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू चलेगा। ओरली जो टेस्ट होता है नॉर्मली ये वन लाइनर क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट का जैसा, और भाइवा एग्जांपल्स दे सकते हो। एंड रिटन पेपर पेंसिल टेस्ट में थ्री पार्ट्स आते हैं, दैट इज अ एसे टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप एंड ऑब्जेक्टिव टाइप। थ्री पार्ट्स है, एसे टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप एंड ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट का वेटेज आता है, कौन सा वेटेज में देना है। ये डिफरेंस वैसे मैंने मेंशन कर दिया, कौन सा रिलायबल है कौन सा रिलायबल नहीं है। टीचर में टेस्ट जो होता है ना दैट इज, ये अगर नहीं जान पा रहे हैं आप लोग, ये पॉइंट यहाँ पे है, ये पॉइंट यहाँ पे है, इसका कॉलम ऐसे सेपरेट कर लेना, ठीक है। यहाँ पे टीचर ऑलवेज फिक्स्ड पॉइंट पे नहीं जज करते बच्चों को, वो उनके अकॉर्डिंग भी जज करते हैं। समटाइम टीचर्स आल्सो फेस सम इश्यूज टू गिव स्कोर्स टू स्टूडेंट्स। तो बच्चों के कोई इश्यूज हो गए, कुछ हो गए, तो टीचर को आके बोलेंगे, उसके अकॉर्डिंग भी मार्क्स में चेंजेस आते हैं। तो दिस इज नॉट फिक्स टाइप ना, यहाँ पे लॉयलिटी नहीं रहा। बट ये रिलायबल है जो कि फिक्स्ड है सारे बच्चों के लिए। ये जज नहीं करेगा कि बच्चों का कुछ इश्यूज है क्या है, नहीं है, ये फिक्स फॉर ऑल है, ठीक है। ये पर्टिकुलर एक नॉर्म्स को फॉलो करता है, रूल्स को फॉलो करता है। अच्छा, इसका पर्पस क्या है? पर्पस क्या होगा? प्रेडिक्ट द फ्यूचर प्रोग्रेस ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों का प्रोग्रेस जानना है तो आप कर सकते हो। एसेसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को जज करना है, आप कर सकते हो। मोटिवेट द स्टूडेंट, अचीवमेंट टेस्ट के थ्रू हम बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं। डायग्नोज द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, दैट इज डायग्नोज करना है कि बच्चों का स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, कौन से पॉइंट में वो वीक है, कौन से पॉइंट में वो स्ट्रांग है, उसको हम जज कर सकते हैं। उसके बाद आया दैट इज अ रिपोर्ट द पेरेंट अबाउट द स्टूडेंट अचीवमेंट। बच्चों को जब भी आप जज करें ना उसके बाद एक मीटिंग में आपको रखना चाहिए, जहाँ पे बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स को भी बता सको कि उसको क्या इश्यूज है एंड कौन से पॉइंट पे वर्क करना है आपको। इफेक्टिवनेस ऑफ मेथड्स एडोप्टेड बाय टीचर। सो क्लासरूम एक्टिविटीज में जो भी मेथड्स होगा वो इफेक्टिव है कि नहीं। सपोज फॉर माय न्यू क्लास और फॉर माय न्यू सेशन आई विल गो थ्रू द some new type of methods, that is just like मैं यहाँ पे सर्वे मेथड यूज कर रही हूँ। तो छोटे बच्चों के लिए अगर मैं सर्वे मेथड यूज करूँ तो दिस वन इज करेक्ट और नॉट? करेक्ट नहीं होगा, बिकॉज वो रिलायबल नहीं होगा, ज्यादा बच्चे वहां से कोई इंफॉर्मेशन नहीं ले पाएंगे। बड़ों के लिए वो इजी होगा। सो इट इज वेरी इजी, और इट इज क्वाइट इजी फॉर द बिगर चाइल्ड और द स्टैंडर्ड वाइज आप देखो तो हाई स्टैंडर्ड क्लासेस, बट नॉट
फॉर स्मॉल चाइल्ड्स और द जो भी लो स्टैंडर्ड क्लासेस के बच्चे हैं उनके लिए। सो यहाँ पे पर्पस के अकॉर्डिंग ये मेंशन हो गया। अभी इसका यूजेस है और फंक्शंस है। सो ये बच्चों का क्या क्या करने में हेल्प करता है आपको पता चल गया कि हम यहाँ पे प्रोग्रेस रिपोर्ट बना सकते हैं। फर्स्ट वन, यहाँ पे बच्चों का स्टैंडर्ड को हम जज कर सकते हैं। यहाँ पे बच्चों को क्लासीफाई कर सकते हैं उनके स्कोर्स के अकॉर्डिंग, वो क्या कौन से पॉइंट पे एबल है, कौन से पॉइंट पे एबल नहीं है, उसके अकॉर्डिंग स्कोर्स गिवन करके हम उसको अरेंज कर सकते हैं। देन हम प्रमोट कर सकते हैं बच्चों को वन क्लास टू अनदर क्लास, दैट इज प्रमोशन मिल सकता है। एक क्लास में वो जैसे पास हो गए तो नेक्स्ट क्लास में हो जाएंगे। प्रमोशन होने के बाद टीचर्स का जो इश्यूज है इसके थ्रू सॉल्व हो सकता है। सिलेक्ट स्टूडेंट्स फॉर अवार्ड्स, हम बच्चों को रिवार्डिंग और अवार्डिंग कर सकते हैं जस्ट लाइक उनके अचीवमेंट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट प्लेस अगर बच्चा फर्स्ट प्लेस में है या सेकंड प्लेस में या थर्ड प्लेस में है, उनको अवार्ड्स हम प्रोवाइड करेंगे। इवैल्यूएट कर सकते हैं बच्चों के साथ साथ टीचर्स के स्टैंडर्ड को, टीचिंग के स्टाइल्स को, मेथड्स को, एटसेट्रा को। तो इतने पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर दिए, ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन है। आफ्टर दैट जो ये कंस्ट्रक्शन प्रोसेस है इसको अच्छे से करना है। आपके बुक में 4 पॉइंट्स होंगे, दैट मीन्स 4 स्टेप्स होंगे। मैंने 4 स्टेप्स को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है क्योंकि हमें टाइम थोड़ा बचाना है। तो एट ए टाइम मैंने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट स्टेज एंड सेकंड स्टेज को एट ए टाइम मेंशन किया है। एट ए टाइम मेंशन किया है तो एट ए टाइम मेंशन करने से पॉइंट्स भी मिलेगा, आप कंपेयर भी कर सकते हो एंड उसके अकॉर्डिंग 100% के अकॉर्डिंग कौन सा पार्ट को कितना परसेंटेज आप दे रहे हो आपको पता चलेगा। ये प्रोसीजर है पूरा। देखो यहाँ पे पॉइंट जो मेंशन रहता है दैट इज राइटिंग, एडिटिंग, रिव्यूइंग, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेस्ट, कौन सा टेस्ट करने जा रहे हैं या कौन से टॉपिक पे, स्कोरिंग, मार्किंग, वैलिडेशन, टेस्ट मटेरियल वैलिड है कि नहीं, टेस्ट मटेरियल शुड बी वैलिड, टेस्ट मटेरियल शुड बी वेरी ऑब्जेक्टिव, टेस्ट मटेरियल शुड बी वेरी रिलायबल। सो ये सारे पॉइंट्स को देखने के बाद ही हम यहाँ पे वैलिडेशन का पॉइंट को एक्सेप्ट करते हैं। डिटरमिनिंग द पर्पस ऑफ टेस्ट, टेस्ट का पर्पस क्या है, क्यों करना है, क्यों उनके एम को हमें क्यों करना है, क्योंकि बच्चों का एम को हमें सक्सीड करवाना, दैट मीन्स बच्चों का एम जो है उसको हमें सक्सेसफुल कराना है। सो हम अचीवमेंट टेस्ट कर रहे हैं। आफ्टर दैट वेटेज जो भी गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग वेटेज दे रहे हो। एंड लास्ट पॉइंट देख लो, दैट इज डेवलपिंग ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट का क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन है एंड ब्लूप्रिंट इज इक्वल टू अचीवमेंट टेस्ट, बट सम पॉइंट्स में थोड़ा सा डिफर करेगा, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, मतलब वो नेग्लिजिबल पॉइंट में डिफर करता है, उस पॉइंट को मैं आपको बता दूंगी अभी। ठीक है। सो यहाँ पे फर्स्ट जो स्टेप आया, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप में क्या आएगा देखिए, आपको याद क्या रखना है बताओ, दैट इज आपका जो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का जो पॉइंट्स था ना उसको। ठीक है। सो फर्स्ट है आपका ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का जो पॉइंट आएगा उसको मैनेज करते हुए हम यहाँ पे लिखेंगे, दैट इज अ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में क्या किया गया था, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को मेंशन किया गया था। दैट इज अ सीरियल नंबर, ये 4 कॉलम्स मेंशन करना है, 4 के बाद हम देखेंगे क्या हो रहा है। सिलेक्टेड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, पहले हम सिलेक्ट करें नॉलेज को, देन सेकंड वन इज द कंप्रीहेंशन, थर्ड वन इज द एप्लीकेशन, फोर्थ वन इज द कंप्यूटेशन स्किल, दैट इज स्किल भी आप ओनली मेंशन कर सकते हैं, स्किल ओनली मेंशन कर सकते हैं। सो नेक्स्टली इसका रीजन हमने मेंशन कर दिया क्योंकि नॉलेज क्यों सिलेक्ट किए, बिकॉज कॉग्निटिव डोमेन को जज करना है, कंप्रीहेंसिव बच्चों का इफेक्टिव डोमेन को जज करना है, एप्लीकेशन दैट इज अ साइकोमोटर डोमेन को जज करना है, एंड कंप्यूटेशन स्किल्स और स्किल्स जो एबिलिटीज इंक्रीज कर रहा है उसके थ्रू भी हमने क्या जज किया, साइकोमोटर डोमेन को। तो उसके अकॉर्डिंग अभी मैं आपको वेटेज दूंगी, क्यों हमने इसको सिलेक्ट किया आपको पता चल गया। अभी वेटेज दूंगी कि नॉलेज का वेटेज हम कितना रखते हैं, अगर कोई सब्जेक्ट टेस्ट कर रहे हैं आप तो उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर कैसे बनाया जाता है, अकॉर्डिंग टू दिस नॉलेज, नॉलेज का स्कोर्स हो गया 20, नॉलेज का स्कोर्स कितना हो गया 20, मैं काउंट कर रही हूँ आउट ऑफ 50, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने 20 दिया नॉलेज को। 20 इज अ बिगर पॉइंट अकॉर्डिंग टू द 50 और अकॉर्डिंग टू द फुल मार्क्स ऑफ 50। सो 50 के अकॉर्डिंग ये 20 बहुत एनफ है, बहुत ही हाईएस्ट पॉइंट पे रह गया। कंप्रीहेंसिव दैट इज अ 18, यहाँ पे 18 मेंशन हो गया। एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग 8 मेंशन है एंड स्किल्स के अकॉर्डिंग दैट इज द
फोर मेंशन है, तो इसको अगर परसेंटेज में काउंट करते हैं तो परसेंटेज आपको पता है कि 100% में काउंट करना है। सो 100 के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, डबल करेंगे इसको। सो 100 के अकॉर्डिंग ये कितना हो जाएगा, 20 का डबल 40, इसका 18 का डबल 36, 8 का डबल 16% एंड 4 का डबल दैट इज 8%। सो 50 का टोटल परसेंटेज में कितना आया, 100% में से 40, 36, 68। ये हो गया वेटेज एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव सिलेक्शन फॉर द टेस्ट मटेरियल। क्लियर है इतना, कुछ समझ आया, ये सो नो? नहीं आया तो फिर से बोलो, मैं फिर से बता दूंगी कौन सा पॉइंट नहीं समझ आया इतने में से। देख लीजिए कौन सा पॉइंट समझ नहीं आया। कोई भी पॉइंट समझ नहीं आ रहा बताओ, मैं अभी क्लियर करूंगी। समझ आया? अदर पर्सन्स है ना, अदर स्टूडेंट्स भी हैं, प्लीज बोलो। Okay. कौन सा पोर्शन ब्लैंक रहेगा, ये पोर्शन? हाँ। दैट इज, मैं तो समझ नहीं पाई कौन सा पोर्शन बोले आप मैम। ये, अच्छा, रीजन फॉर ऑब्जेक्टिव्स पूरा यहाँ पे ब्लैंक रखना है। रीजन फॉर, हमने रीजन को यहाँ पे ही एक साथ मेंशन कर दिया, तो यहाँ पे रीजन नहीं लिखता है। अगेन ये रिपीट करना पड़ता है यहाँ पे, तो आप रिपीट नहीं करेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, क्या करें, नॉलेज के थ्रू बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट को चेक करें। एबिलिटीज के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। इफेक्टिव एबिलिटीज को चेक करना, टू चेक द इफेक्टिव एबिलिटीज, टू चेक द कॉग्निटिव एबिलिटीज, टू चेक द इफेक्टिव एबिलिटीज, टू चेक द एप्लीकेशन लेवल, दैट इज अप्लाई कैसे करे बच्चे वो देखना है, टू चेक द स्किल डेवलपमेंट, ऐसे लिखना है। तो रीजंस हम एट ए टाइम लिख रहे हैं तो नहीं लिखना पड़ेगा, उतना भाष नहीं करना है, चलेगा, पहुंच चलेगा। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, थर्ड स्टेप में आ गया। दैट इज द थर्ड स्टेप इज वेटेज टू द सब्जेक्ट मैटर। वेटेज टू द सब्जेक्ट मैटर। अभी सब्जेक्ट मैटर को कितना वेटेज देना है। सपोज एक टॉपिक है, मैंने यहाँ पे टॉपिक को लिस्टेड नहीं किया है, टॉपिक्स आप दे सकते हो, अदरवाइज ब्लैंक छोड़ सकते हैं। सीरियल नंबर मेंशन्ड है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस देंगे, स्कोर्स देंगे, परसेंटेज में देंगे। सो आउट ऑफ 50 काउंट होगा, परसेंटेज यहाँ पे 100 में नहीं काउंट करना है। सो स्कोर यहाँ पे कितना है, 25 है, 25 से काउंट होगा। ठीक है, 25 से यहाँ पे काउंट होगा। सो यहाँ पे देख लेते हैं फर्स्ट क्या है। सो फर्स्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस। सो फर्स्ट में कितना है, 2 क्वेश्चंस है, 2 क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 2 स्कोर मेंशन है। सो यहाँ पे हो गया 2 के लिए 2। देन आ गया, हम मेंशन करेंगे नंबर 2, सीरियल नंबर पे नंबर 2, दैट इज आवर नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 2, तो स्कोर विल बी 2। सो उसके अकॉर्डिंग परसेंटेज, अगर डबल मैंने बोला था, एवरी टाइम आप डबल करके देखोगे। सो 4% हो गया फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए भी 4%। देन यहाँ पे स्कोर, नंबर ऑफ क्वेश्चन आ गया 6, तो उसके लिए भी हमने 6 यूज किया, तो आपका आ गया 6 के अकॉर्डिंग डबल, दैट इज द 12। एंड लास्ट वन इज द 15, तो 15 के अकॉर्डिंग ये हो गया यूज कर लिए, तो स्कोर आ गया इतना। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हो गए, उसको आप टोटल कर दीजिएगा। यहाँ पे रॉन्गली मेंशन है, 15 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 2, 15 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 2, दैट इज अ 25, 25। एंड यहाँ पे स्कोर्स कितने हो गए, 25 रहते हो ऐसे क्वेश्चन पेपर। सो इसके अकॉर्डिंग ये मेंशन कर देना। आफ्टर दैट आपको नेक्स्ट में जाना है, वेटेज टू द क्वेश्चन टाइप। वेटेज टू द क्वेश्चन टाइप। सो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन टाइप कितना होता है, देर आर 4 टाइप ऑफ क्वेश्चन, बट यहाँ पे हम ओनली 3 मेंशन किया, आप चाहो तो 4 मेंशन कर सकते हो। ठीक है, 4 मेंशन कर सकते हैं, वो भी पैटर्न अगर पता नहीं चला मैं ब्लूप्रिंट में आपको दिखा दूंगी कौन सा पैटर्न में और रह सकता है। दैट इज ऑलवेज, जब यहाँ पे मेंशन करें ना, अचीवमेंट टेस्ट के अकॉर्डिंग ये मेंशन था, अदरवाइज आप स्पॉट क्वेश्चन से चल सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। तो ऑब्जेक्टिव, देन वेरी शॉर्ट, शॉर्ट एंड लॉन्ग। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग 100% को काउंट करना है, स्कोर है 50 एंड टाइम यहाँ पे मिनट्स में आप मेंशन करेंगे। जितना भी टाइम है इक्वली आप डिवाइड करेंगे। जस्ट लाइक लॉन्ग आंसर टाइप है, तो यहाँ पे कितने लॉन्ग क्वेश्चंस रहते हैं एग्जाम पेपर में, दैट इज 2। नॉर्मली छोटे बच्चों के लिए 2 रहते हैं, तो 2 उसके अकॉर्डिंग 20 मिनट्स, स्कोर विल बी 10। सो परसेंटेज अकॉर्डिंग 20%।
शॉर्ट क्वेश्चन के लिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, दैट इज 10 क्वेश्चंस आर मेंशन्ड। अकॉर्डिंग टू दिस टाइम विल बी 20 minutes and score will be 20 and percentage 40%. So objective type is the bigger amount because objective means small 1 mark question. तो 20 है यहाँ पे number of question 10 minutes के लिए, 20 scores है and 40%, तो उसके अकॉर्डिंग टोटल कर दीजिए तो 100% हो जाएगा and mark will be 50। तो ये हो गया पूरा क्वेश्चन टाइप पैटर्न। ठीक है, कि एक क्वेश्चन आया था पोस्टेड का, ये जो क्वेश्चन था उसमें एक क्वेश्चन आया था ब्लूप्रिंट से। सो ब्लूप्रिंट याद रख लो कि ब्लूप्रिंट जस्ट लाइक इट इज नॉट ए ब्लू कलर का जो प्रिंट है ऐसा नहीं है। ब्लूप्रिंट मीन जस्ट लाइक एक प्रिंटिंग मशीन हम बोल सकते हैं, या फिर डिजाइनिंग प्रोसेस बोल सकते हो। डिजाइनिंग प्रोसेस और प्लानिंग वन काइंड ऑफ ये प्लानिंग है। बच्चों का प्रोग्रेस को चेक करने के लिए आप जो जो प्रिपरेशन लेते हो, तो यहाँ पे ना आप जब भी प्रिपरेशन लेते हो या फिर बच्चों को जज करते हो तो कौन से पॉइंट्स पे जजमेंट होता है पता है? ये 5 पॉइंट्स अवेलेबल होते हैं यहाँ पे। फर्स्ट वन इज द प्लानिंग, सेकंड वन इज द प्रिपरेशन, थर्ड वन इज द सिलेक्शन, फोर्थ वन इज द एग्जीक्यूशन, और दैट इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिंग मेंशन है बट यहाँ पे एग्जीक्यूशन होगा, करेक्शन करिएगा, थोड़ा बहुत टाइपिंग में प्रॉब्लम हुआ है। And last one is the evaluation. Last one is the evaluation. So planning, preparation, selection, execution, evaluation. So p square as e square, p square as e square। ठीक है, ये सीक्वेंस है, ये बेनिफिशियल होगा आपके लिए, ओस्टेट के लिए भी, एंड बहुत ही बेनिफिटेड है। सारे टीचर्स बेनिफिटेड होते हैं इस पॉइंट से एंड बेनिफिटेड होते हैं बच्चे भी, क्योंकि ब्लूप्रिंट रहने से एक फिक्स पॉइंट पे जजमेंट होता है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स और एनी टाइप ऑफ प्रोग्रेस रिपोर्ट्स और जस्ट लाइक ग्रेडेशन, मार्किंग, स्कोरिंग फीडबैक प्रोवाइड करते हो। तो ये वन काइंड ऑफ टेस्ट मटेरियल प्रिपरेशन प्रोसेस है, टेस्ट मटेरियल प्रिपरेशन प्रोसेस है, जस्ट लाइक द अचीवमेंट टेस्ट। स्कॉलास्टिक अचीवमेंट टेस्ट को अगर करना है तो लास्ट पॉइंट इज द ब्लूप्रिंट प्रिपरेशन। तो ब्लूप्रिंट प्रिपरेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्शन करना है एलिमेंट्स का, एंड ये देखो ये हो गया टेस्ट। टेस्ट के लिए जो भी प्रिपरेशन है, तो टेस्ट का जो स्टेप्स हैं दैट इज द स्टेप्स ऑफ द टेस्ट। फर्स्ट वन इज द प्लानिंग, देन प्रिपरेशन, ट्राई आउट द टेस्ट दैट मीन्स द एग्जीक्यूशन पार्ट, एंड लास्टली इवैल्यूएशन ऑफ द टेस्ट। तो फर्स्ट वन प्लानिंग में आप प्लान करेंगे कि बच्चों को कौन से पॉइंट पे बताना चाहिए या कौन से पॉइंट पे क्वेश्चन पेपर देना चाहिए, दैट इज इसमें 3 पार्ट्स आते हैं। The first part is the selection of the objectives before going to teaching a subject, before going to evaluation process, or before making some test material. You have to fix some objectives for this child's प्रोग्रेस। बच्चों के प्रोग्रेस के लिए आपको कुछ ऑब्जेक्टिव फिक्स करना पड़ता है। ऑब्जेक्टिव्स आर द स्मॉलर पार्ट और द नैरोअर टर्म एंड एम्स आर द बिगर टर्म। एम्स के विद इन आता है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स आर जस्ट लाइक द स्टेप्स and aims is the total अपर पार्ट ऑफ द गोल। आप बोल सकते हो एम होता है कि एक फिक्स्ड गोल है, ओवरऑल जो आप एक गोल में फिक्स्ड पॉइंट में डेस्टिनेशन जो पॉइंट पे आते हो वो आपका एम है। एंड जो स्टेप्स रहता है टू अचीव दिस गोल और टू अचीव दिस डेस्टिनेशन पॉइंट, द स्टेप्स जो मेंशन होता है, द स्टेप्स आर मेंशन एज स्मॉल पॉइंट एंड दिस पॉइंट्स आर कैलकुलेटेड एज द ऑब्जेक्टिव। उसी पॉइंट को हम कैलकुलेट करते हैं ऑब्जेक्टिव। तो पहले सिलेक्ट कर दो ऑब्जेक्टिव्स क्या होगा, देन सिलेक्शन करना है कंटेंट का। कोई भी कंटेंट ले ले एंड उसके अकॉर्डिंग टेस्ट मटेरियल प्रिपेयर कर दे तो वो प्रोग्रेस बच्चों का नहीं करवाएगा। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कौन सा टाइप का क्वेश्चन पेपर दे, कौन सा टाइप का ऑब्जेक्टिव फिक्स करे, ये सब भी डिपेंड करता है। देन आइटम्स ऑफ द टेस्ट, बच्चों के लिए कौन सा आइटम्स, अभी आइटम्स हम पढ़ के आए थे, दैट इज रिटन, पेंसिल पेपर टेस्ट, ओरल टेस्ट, और दैट इज कॉल्ड आपको अगर मैं डेमोन्स्ट्रेशन देती हूँ ये करने के लिए, प्रैक्टिकल्स करने के लिए, उस टाइप का भी टेस्ट हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग आइटम्स भी सिलेक्टेड होंगे। प्रिपरेशन ऑफ द ब्लूप्रिंट, अभी ब्लूप्रिंट प्रिपरेशन के लिए ये पॉइंट्स में आना पड़ता है। सो प्रिपेयर करने से पहले पहले तो हम वेटेज देंगे डिफरेंट इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्ट्स। अभी ऑब्जेक्टिव्स पढ़ के आए थे, अभी हम जस्ट ऑब्जेक्टिव्स पढ़ के आए थे, दैट इज अ नॉलेज, कम्प्रीहेंशन, एप्लीकेशन एंड स्किल, दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ द स्किल। सो कम्प्रीहेंसिव को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, दैट इज द ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं सिंथेसिस। ठीक है, सिंथेसिस।
तो या फिर आप कंप्रिहेंसिव ऑर्गेनाइजेशन बोलते हो तो उस अकॉर्डिंग दो पॉइंट आते हैं उसमें। ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा पॉइंट आएगा, अंडरस्टैंडिंग एंड सिंथेसिस दोनों आ जाएगा, पहले समझना है फिर सिंथेसाइज करना है, तो वो होता है ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को हमें वेटेज देना है, देन वेटेज टू द डिफरेंट कंटेंट एरिया, देन डिटरमाइनिंग द आइटम्स टाइप टू बी इंक्लूडेड, कौन सा टाइप का क्वेश्चन पेपर बनेगा, तो उस टाइप पे वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप ऑफ क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन कौन सा टाइप का अटेंड करना है वो लिखना है। ठीक है, अभी कंस्ट्रक्शन में देखिए ये हो गया टोटल कंस्ट्रक्शन। सो ये ऑलरेडी अचीवमेंट टेस्ट में आप करके आए हैं। उसी पॉइंट को फिर से करते हुए ये ब्लूप्रिंट का फॉर्मेट है, यहाँ पे क्वेश्चन फिर से मेंशन किया गया, आपको डबल रिपीट नहीं करना, वहाँ पे आप वन टाइम याद रख लो तो यहाँ पे भी सेम बना देना, हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट पे देखिए, मैं इसको सिंपली याद रखना है तो आप क्या करोगे, कुसा याद रखना, शॉर्टकट, दैट इज अ कुसा, कुसा। ठीक है, मैंने यहाँ पे सीक्वेंस दे दिया, वहाँ पे सीक्वेंस थोड़ा अचीवमेंट टेस्ट के लिए अलग है, यहाँ पे सीक्वेंस अलग है, तो ये टेबल मस्ट बनाना है, वहाँ पे टेबल अलग है, यहाँ पे टेबल थोड़ा सा अलग है, मैंने यहाँ पे बोला था कि थोड़ा सा डिफर करता है। ओके, एंड और एक इम्पॉर्टेंट बात, दैट इज ब्लूप्रिंट इज ए थ्री डायमेंशनल प्रोसेस और थ्री डायमेंशनल टेस्ट मटेरियल प्रिपरेशन प्रोसेस। तो ये जो भी प्रोसीजर है ब्लूप्रिंट का, ये प्रोसीजर सेटअप पेपर जैसा है, या फिर क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, या फिर उसको डिजाइनिंग कैसे देना है, प्लानिंग एग्जीक्यूशन कैसे करना है, ये मेंशन है। ये 3D मॉडल है, ये आपको सोचने में हेल्प करता है कि कौन सा टाइप का अरेंजमेंट करना है। तो सारे जितने भी 5 पॉइंट्स मेंशन किए, दैट इज द पी स्क्वायर, देन आपको मेंशन हुआ दैट इज एस एंड ई स्क्वायर, प्लानिंग, प्रिपरेशन, सिंथेसिस, देन आपका एग्जीक्यूशन एंड इवैल्यूएशन। ये जो 5 पॉइंट्स हैं आपके सराउंडिंग में घूमते रहेंगे, तो इट इज वन टाइप ऑफ 3D मॉडल। ये 3D मॉडल है, तो उसी के बेस्ड पे यहाँ पे कूसा है, दैट इज अ नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, देन स्किल्स एंड लास्टली एप्लीकेशन। यहाँ पे नॉलेज को हमने 8 मार्क्स दिए स्कोर्स के अकॉर्डिंग, अंडरस्टैंडिंग को भी 8 दे दिया, क्योंकि समझना, नॉलेज को आप पहले क्या कर रहे हो, एक्वायर कर रहे हो नॉलेज को, आफ्टर दैट ऑन द बेसिस ऑफ दैट नॉलेज आप अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, एंड नेक्स्टली स्किल्स देख रहे हैं, एंड लास्टली एप्लीकेशंस को देख रहे हो। तो यहाँ पे स्किल्स को आपने 5 मार्क्स दिए एंड आपने एप्लीकेशन को 4 दिए, मार्क हो गया, स्कोरिंग हो गया। वेटेज उसके अकॉर्डिंग, यहाँ पे 100% के अकॉर्डिंग आपको वेटेज देना है परसेंटेज के हिसाब से। यहाँ पे जो भी कैलकुलेट हुआ, 8 8 16 16 5 21 4 25, तो टोटल मार्क इज 25, तो आपको 100 करना है, तो 100 करने के लिए 25 के साथ कितना मल्टीप्लाई करें, इंटू 4। आपको पता चला इंटू 4 करना है, तो उसके अकॉर्डिंग 8 इंटू 4 32, 8 इंटू 4 32, 5 इंटू 4 20, एंड 4 इंटू 4 दैट इज द 16, 4 इंटू 4 दैट इज द 16। ये हो गया टोटल परसेंटेज काउंटिंग। एंड लास्टली जो भी आपका ब्लूप्रिंट का फॉर्मेट है, दैट इज अ ऐसे टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। बट आपके लिए मैं एक इजी पैटर्न बोलती हूँ, ऑलवेज जो ये फिक्स पैटर्न में ही लिखना पड़ेगा, ऐसा कोई बाउंड नहीं है, हम अरेंजमेंट चेंज कर सकते हैं। तो फर्स्ट आप 1 नंबर पे क्या मेंशन करेंगे, आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसको मेंशन करेंगे, देन यहाँ पे रहेगा वेरी शॉर्ट, यहाँ पे शॉर्ट, एंड लास्टली ऐसे टाइप। तो उसके अकॉर्डिंग अरेंजमेंट करिए, बेटर रहेगा, बिकॉज क्वेश्चन पेपर, यस, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप पहले मेंशन करेंगे, देन आपको मेंशन करना है वेरी शॉर्ट, देन ऐसे टाइप। ठीक है, ऐसे पैटर्न में करने से क्या होगा, इजी ये होगा कि 1 मार्क्स ईच 10 क्वेश्चंस देने हैं, तो हमें टारगेट मिल गया 10। ओके, 10 मिल गया। आफ्टर दैट हमें कितना करना है, वेरी शॉर्ट के अकॉर्डिंग आपको बच्चों को कितने क्वेश्चंस देने हैं, 2, तो 2 के अकॉर्डिंग ये कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स, तो दैट इज अ 2 इंटू 2 हो जाएगा। ना शॉर्ट आंसर टाइप के लिए, दैट इज हमने यहाँ पे क्वेश्चन दिया 3, तो सॉरी मार्क के अकॉर्डिंग हम दे रहे 3 एंड क्वेश्चन दे रहे 2, दैट इज अ 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। ऐसे टाइप के लिए मैंने यहाँ पे 1 दिया, तो 5 इंटू 1 5,
सो टोटल है यहाँ पे 25 मार्क्स का। तो 25 मार्क्स का या फिर 20 मार्क्स का आप बनाओगे। मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर लेंदी करना हो देन क्वेश्चन पेपर बना के भी दिखा सकते हैं। क्वेश्चन पेपर एक शॉर्टकट वे में बना के दिखा दो कि बच्चों का ऐसे हम क्वेश्चन पेपर दे सकते हैं। ऑलरेडी आप लोग लेसन प्लान्स में क्वेश्चन पेपर दे रहे हो, रिकैपिचुलेशन प्रोसेस में, होम टास्क में, वैसे क्वेश्चन पेपर पूरा बना के दे दो। सो और भी मार्क खींचेंगे, मार्क कटेगा ही नहीं बिल्कुल। ठीक है, क्लियर है इतना?